आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 6 जून और 7 जून, मतलब दोनों ही दिन एकादशी के व्रत किए जाएंगे। बहुत से भक्त हैं जो कि 6 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 7 जून 2025 को भी ये व्रत धारण करेंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार या फिर अपनी गुरु परंपरा के अनुसार या फिर जिस संप्रदाय को आप मानते हैं उसके अनुसार या फिर आपके घर में परिवार में जिस दिन भी एकादशी का व्रत हो रहा है उसी दिन व्रत कर सकते हैं। दोनों ही दिन के व्रत श्रेष्ठ माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, जो कि कमेंट बॉक्स में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे कि तुलसी जी में जल किस दिन डालना है, 6 जून को या फिर 7 जून को, या फिर किस दिन नहीं डालना है। और अगला आपका प्रश्न है कि अगर पीरियड्स की अवस्था में है तो हमें व्रत किस प्रकार से धारण करना है। अगला आपका प्रश्न है कि पानी कब पिएं, मतलब निर्जला एकादशी का व्रत हम अगर 6 जून को धारण कर रहे हैं या फिर 7 जून को धारण कर रहे हैं तो व्रत प्रारंभ करने से पहले कितने बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में हम पानी पी सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अगर हम 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण करते हैं तो क्या 7 जून को स्नान करने के बाद सुबह जल पी सकते हैं और फिर बाद में पारण कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भक्त हैं जो कि दोनों दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, 6 जून को भी और 7 जून को भी। तो उनका प्रश्न है कि हम व्रत का पारण कब करें और दोनों दिन व्रत किस प्रकार से धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। और निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम 6 जून को धारण करते हैं या फिर 7 जून को धारण कर रहे हैं तो हमारे लिए दशमी तिथि के नियम का पालन किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जितने भी ज़्यादा प्रश्न इसमें मैं ले सकूंगी इस वीडियो में ज़रूर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें देने का प्रयास करूंगी। बाकी जो प्रश्न बच जाएंगे अगली वीडियो में आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन कौन से शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं और उस दिन का पंचांग क्या है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर और इसका समापन होगा 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर। 6 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अमृत काल का समय है सुबह 2:25 से सुबह 4:14 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर में 12:52 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, कोई मंत्रों का जप कर सकते हैं और कोई शुभ कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। 6 जून को राहु काल का समय है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी मुहूर्त 6 जून 2025 के हैं, शुक्रवार के। बात करें 7 जून 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 7 जून को द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 4:47 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 जून को सुबह 7:17 पर। 7 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अमृत काल का समय होगा सुबह 2:56 से सुबह 4:45 तक। और 7 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:53 से 12:48 तक दोपहर में। 7 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है, जो कि 7 जून को सुबह 9:39 पर प्रारंभ होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन हो रहा है 8 जून को सुबह 5:44 तक। तो पूरे दिन और रात्रि का आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, जो आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस योग में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। इसके अलावा एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है द्विपुष्कर योग का। देखिए, द्विपुष्कर योग का मतलब होता है जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको दुगना फल प्राप्त होता है। तो आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलती है और उसका फल आपको दुगना प्राप्त होता है। तो 7 जून को सुबह 5:44 पर द्विपुष्कर योग प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 7 जून को ही सुबह 9:39 पर। तो लगभग 4 घंटे तक का आपको द्विपुष्कर योग प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, स्नान दान इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होने वाला है। ये सभी मुहूर्त हैं 6 जून और 7 जून 2025 के। इन शुभ मुहूर्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने पूजा पाठ इत्यादि कार्यों में या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करने में। अब जानते हैं व्रत का पारण आपको कब करना है।
देखिए, क्योंकि व्रत इस बार दोनों ही दिन किए जाएंगे, बहुत से भक्त हैं जो कि 6 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 7 जून को। तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 7 जून को दोपहर में 1:44 से दोपहर 4:41 तक। ये पारण का शुभ मुहूर्त है। क्योंकि हरिवासर की समाप्ति 11:25 पर 7 जून 2025 को हो रही है और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, हरिवासर में पारण नहीं कर सकते हैं, तो व्रत का पारण आपको दोपहर में ही करना पड़ेगा, दोपहर 1:44 से 4:41 तक। ठीक है। और अब जानते हैं अगर आप 7 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अगर आप 7 जून 2025 को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक। 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो उससे पहले आपके व्रत का पारण हो जाए, आपका व्रत खुल जाए, इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि तुलसी में जल किस दिन नहीं डालना है। देखिए, जिस दिन आप व्रत धारण करेंगे सिर्फ उसी दिन आपको तुलसी में जल नहीं डालना है। ठीक है। अगर आप 6 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 6 जून को तुलसी में जल मत डालिए, फिर 7 जून को आप पारण से पहले तुलसी में जल जरूर डाल दीजिए। और अगर आप 7 जून को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो फिर आप 8 जून को तुलसी में जल डाल सकते हैं, 7 जून को तुलसी में जल नहीं डालना है। अब जैसे कि आपके प्रश्न आएंगे कि 8 जून को रविवार है, तो रविवार को तुलसी में जल कैसे डालें। देखिए, जब हम अपना व्रत रविवार को खोलेंगे तो तुलसी में भी जल डाल सकते हैं। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप उठेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद तुलसी में भी जल डालेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी महारानी भी व्रत धारण करती हैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए। तो अपना व्रत खोलने से पहले तुलसी माता को तो जल देना ही पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी तो हम व्रत अपना खोल पाएंगे। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सुबह सूर्योदय से पहले अगर आप जल डाल देते हैं तो सुबह सूर्योदय होने से पहले आप लोग तुलसी की पूजा कर लीजिए, जल दे दीजिए, तो आपको आज के दिन का यानी कि रविवार का दोष नहीं लगेगा। और ये सिर्फ इस बार के लिए है, हर बार के लिए नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं और तुलसी महारानी का भी व्रत है, तो इसलिए रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप जब पूजा करेंगे तो तुलसी में भी जल दे सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों में से बहुत से भक्तों ने पूछा है कि मैं किस दिन ये व्रत धारण कर रही हूँ, तो मैं व्रत धारण कर रही हूँ 7 जून 2025 को। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका कि 6 जून 2025 को अगर हम व्रत धारण कर रहे हैं और 7 जून को व्रत का पारण करेंगे तो क्या हम सुबह स्नान करके 7 जून को और पानी पी सकते हैं, फिर पारण हम दोपहर में कर लेंगे, अनाज दोपहर में खा लेंगे। नहीं, देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण करते हैं, मतलब निर्जल रहने का संकल्प लेकर अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो जल आप सेवन करेंगे तभी जब पारण का शुभ मुहूर्त होगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि सुबह होगा तो आप पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। शुभ मुहूर्त में ही हम अपना व्रत खोलते हैं, क्योंकि आपका व्रत खुलेगा ही पानी से अगर आपने 24 घंटे निर्जल व्रत धारण कर रखा है तो। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी सुविधा के लिए 7 जून को एकादशी का व्रत हम निर्जल धारण कर रहे हैं। नहीं तो असल में देखा जाए तो एकादशी 6 जून को ही है, लेकिन इस दिन पारण का समय बहुत देर से होने की वजह से 7 जून को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को धारण कर रहे हैं और निर्जल रहकर धारण कर रहे हैं तो आप जल ग्रहण करेंगे 7 जून को दोपहर में 1:44 के बाद। ठीक है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ नियम है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतनी देर तक आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, जो कि कोई भी नहीं रह सकता है, तो आप सुबह भी भगवान से प्रार्थना करके जल ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, निर्जल रहकर धारण कर रहे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब तक आपसे निर्जल रहा जाए तब तक निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं तो जब आपसे बिल्कुल ना रहा जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप लोग जल पी सकते हैं, थोड़ा सा जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है। ठीक है। निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप निर्जल व्रत नहीं करते हैं तो, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला आपका प्रश्न है कि अगर हम 6 जून और 7 जून दोनों दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो हमें पारण कब करना है और किस प्रकार से व्रत करना है। तो देखिए, अगर आप दोनों दिन की एकादशी कर रहे हैं 6 जून और 7 जून की, तो ऐसे में आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है 5 जून को, फिर 6 जून और 7 जून को आपका व्रत है, निर्जला व्रत है, तो दोनों दिन तो निर्जल रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 6 जून को आप फलाहार के द्वारा ये व्रत कर सकते हैं, मतलब जल और फल इत्यादि लेकर, और 7 जून को आप निर्जल रहकर ये व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आपसे रहा जाए तो दोनों दिन आप निर्जल भी रह सकते हैं, या फिर अगर आपसे ना रहा जाए तो दोनों दिन आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको व्रत करना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। ऐसे में अगर आप बीमार हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निर्जल ये व्रत नहीं करना है।
अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी आपको निर्जला एकादशी के व्रत का निर्जल रहने का संकल्प लेना है, ठीक है। अच्छा, अगला आपका प्रश्न है कि अगर हम सूतक या पातक में हैं या पीरियड्स की अवस्था में हैं तो व्रत कैसे करें। देखिए, सूतक हो, पातक हो या फिर पीरियड्स हो तो ऐसे में व्रत आप कर सकते हैं। व्रत में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि निर्जल ही रहना है, या फिर जलाहार या फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको पूजा नहीं करना है, कार्मिक पूजा नहीं करना है। बाकी आप मंत्रों का जप मानसिक रूप से कर सकते हैं। कथा, मंत्र और जो भी आप स्तोत्र इत्यादि सुनना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आप मोबाइल पर सुन सकते हैं, ठीक है। और व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर सूतक पातक पीरियड्स में हैं तो भी आप व्रत कर लीजिएगा, इसमें भी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि अगर हम एक ही दिन की एकादशी कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ अगर हम निर्जला एकादशी का ही व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। देखिए, इस व्रत का उद्यापन आपको नहीं करना होता है, बस आप व्रत धारण कीजिए और जैसे द्वादशी के दिन दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं वो आप कर दीजिए ब्राह्मण को, आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा उद्यापन का नियम इस व्रत के लिए एक दिन के लिए नहीं है। हाँ, आप चाहें तो ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप चाहें तो भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं, कच्ची सामग्री का। तो ये तो सभी करेंगे, आप भी कर दीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि दान हम कब करें, एकादशी को करें या फिर द्वादशी को करें, दान किन चीज़ों का करें, कैसे करें, और इसके अलावा पारण की संपूर्ण विधि क्या है। तो इसके लिए आपको आने वाली वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। क्षमा चाहती हूँ, कई दिनों से निर्जला एकादशी की वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ही बन गई थी कि कोई भी वीडियो नहीं बन पा रही थी। पर आज कई सारी वीडियो, मतलब जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर आधारित वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब अगर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो भी आप चैनल पर जाकर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।